इल्म गैब भी जरूरी है भाई। अगर आपका कोई मददगार है, जिंदा भी है, बेटा बाप से कहता है, फारूक साहब से कहता है कि वालिद साहब, चलिए किसी और की मिसाल दे दें, अशफाक साहब का बेटा साकिब कहता है वालिद साहब से कि वालिद साहब आप उम्र में बड़े भी हैं, जिंदा भी हैं, मेरे मददगार भी हैं। बेटा बेंगलोर में है, वालिद साहब अजमेर शरीफ में बैठे हैं, इसे किसी चीज की जरूरत है, वालिद साहब को पता ही नहीं कि उसे किस चीज की जरूरत है। वालिद साहब जब बेंगलोर में आते हैं, वो गिला करता है, आप कैसे मददगार हैं, मैं तकलीफ में था, आप जिंदा भी हैं, बड़े भी हैं, आप मेरे मददगार हैं, आपने मदद क्यों नहीं की? वो कहेंगे मुझे इल्म नहीं था तेरी परेशानी क्या है। पता चला हर लम्हे, हर साथ के लिए मददगार होने के लिए ये भी जरूरी है जिसके लिए भेजा गया हो उसके अहवाल से आगाह भी हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। तुम दिल से पुकारो तो सही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो मानना पड़ेगा वो उम्मत को जानते हैं, हर उम्मती को जानते हैं। और इस दुनिया में ये जमीन मैंने बताया तो छोटी सी जमीन है। ये जमीन क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात आका बेंगलोर वालों को नहीं जानते भाई, आका बरतानिया वालों को नहीं जानते। मैं कहता हूँ ये तो मेरे आका का मकाम है, ये तो मेरे आका का मकाम है। कादरिया मस्जिद में आने वालों, अपने अकायद का किबला दुरुस्त कर लो और गौसे आजम की तालीमात को समझ लो। गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया, अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। अच्छा, आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के तमाम शहर क्या है? कुछ लोग ये तर्जुमा कर लेते हैं, अल्लाह के तमाम शहरों का मतलब ये है जमीन के तमाम शहरों को देख लिया, जमीन के तमाम शहरों को देख लिया। ये गलत तर्जुमा है। गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया नजर तू इला बिलादिल अर्द जमाई, मैंने जमीन के तमाम शहरों को देख लिया। नहीं, गौसे आजम फरमाते हैं नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमाई, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। अल्लाह के शहर क्या है? निजाम शमसी में गर्दिश करने वाले सैयारों और सितारों को देख लो। मेरा गौस इन सितारों को जानता है, इन सियारों को जानता है। कायनात के जर्रे जर्रे को अपने हाथ की हथेली पे गौसे आजम देखते हैं। मैं कहता हूँ ये मकाम है मेरे गौस का, तो ताबईन का मकाम क्या होगा? और अगर ताबईन का मकाम गौसे आजम से बुलंद है तो सहाबा का मकाम क्या होगा? और अगर सहाबा का मकाम ताबईन के मकाम से बुलंद है तो सिद्दीक़ अकबर की इल्म की वसातों का आलम क्या होगा? और अगर ये सिद्दीक का मकाम है तो अंबिया का मकाम क्या होगा? और अगर ये अंबिया का मकाम है तो ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? गौसे आजम तमाम कायनात को देखते हैं तो मेरे आका के इल्म का आलम क्या होगा? रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए ये भी जरूरी है कि मुकम्मल इल्म है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मकाम क्या है? ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में मौजूद थे उस वक्त जानते होंगे, अब तो कब्र में है, तो एक बात तो हम साबित कर चुके कि जिंदा है। अगर इस पर मजीद कुछ एतराज़ात है तो मेरा पूरा लेक्चर है इज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाइव, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, ये यूट्यूब पर आप देख लें, उसमें तमाम एतराज़ात के जवाब हैं। इज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाइव, उसको भी देख लें। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, है मेरे चचा, जब मैं अपनी माँ के रहम में था, माँ के पेट में था, हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं जब मैं अपनी माँ के पेट में था, अल्लाह के अर्श के नीचे लोहे महफूज पर नूरानी कलमों के साथ फरिश्ते जब तकदीरें लिखा करते थे तो उन कलमों की नोक से निकलने वाली आवाज अपने माँ के पेट में सुन लेता था। हुजूर इरशाद फरमाते हैं
रहम मादर में है, माँ के पेट में है, तो अल्लाह के अर्श के नीचे लोहे महफूज पर नूरानी कलमों की नोक से पैदा होने वाली आवाज को माँ के पेट में सुन सकते हैं, तो कब्र में मौजूद होकर बेंगलोर वालों की आवाज क्यों नहीं सुनेंगे? ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की वसअत है। जाते हैं कि हुजूर हमें नहीं जानते, अलियाज़ु बिल्लाह उम्मत को नहीं जानते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के हर फर्द को जानते हैं, आपके नाम को जानते हैं, आपके वालिद के नाम को जानते हैं, यहाँ तक कि आपके कबीलों को जानते हैं। मैं नहीं कहता, हुजूर इरशाद फरमाते हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में भी है, सुनन तिरमिज़ी में भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने हुजरा अनवर से बाहर तशरीफ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में 2 किताबें हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हे मेरे सहाबा, तुम जानना चाहते हो इन 2 किताबों में क्या है? एक किताब दाएं हाथ में है, एक किताब बाएं हाथ में है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 2 किताबों में क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो किताब मेरे दाएं हाथ में है, इसमें मेरी उम्मत के तमाम जन्नतियों के नाम हैं, तमाम जन्नतियों के नाम हैं, उनके वालिदैन के नाम हैं और उनके कबीलों के नाम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हर फर्द के नाम को भी जानते हैं, उनके वालिदैन के नाम को भी जानते हैं और उनके कबीलों को भी जानते हैं। फिर फरमाया, मेरे इस बाएं हाथ में तमाम जहन्नमियों के नाम हैं। हुजूर जहन्नमियों को भी जानते हैं, मुनाफिकों को भी जानते हैं। जो कहता है हुजूर नहीं जानते, उन्हें भी जानते हैं, उन्हें भी जानते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं उन तमाम को जानता हूं और उनके वालिदैन के नाम को भी जानता हूं और उनके कबीलों को भी जानता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी तमाम उम्मत दिखाई गई, मैंने तमाम उम्मत को देख लिया। मुनाफिकीन ने कहा, वनहनु माअहु वला यअरिफुना, ये कहते हैं कि तमाम उम्मत को जानते हैं, हम इनके साथ हैं, हमें नहीं जानते, और दावा इतना बड़ा कि तमाम उम्मत को जानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, मा बालु अक़वामिन तअनु फी इल्मी, क्या हाल है उनका, उन अक़वाम का, उन लोगों का, उन मुनाफिकीन का जो मेरे इल्म पर गुश्ते तनकीद उठाते हैं, जो मेरे इल्म पर जुबाने तान दराज करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो। रब्बे काबा की कसम, जब तक इस मिंबर पर हूं, आज से लेकर कयामत तक के तमाम वाक़यात बयान कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया, सही बुखारी की हदीस है, एक शख्स खड़ा हो जाता है, वो कहता है, मेरा ठिकाना क्या है, क्या मैं जहन्नमी हूं या जन्नती हूं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंत फिन्नार, तू जहन्नमी है। हुजूर का इम्तिहान ले रहा है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार-बार फरमाया, हुजूर फिर इरशाद फरमा रहे हैं, सलूनी सलूनी सलूनी, उठो उठो, पूछो पूछो, तुम सवाल करो, मैं जवाब दूंगा, जो जो पूछना चाहते हो, आज से लेकर कयामत तक के तमाम वाक़यात बयान कर दूं। एक शख्स खड़ा हो जाता है, वो कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद कौन है, मेरे बाप का क्या नाम है? अब सहाबा का सवाल देखिए, सहाबी का सवाल बता रहा है कि सहाबी भी यही अकीदा रखते हैं कि हुजूर फकत दीन का इल्म नहीं रखते, तमाम दुनिया का इल्म भी रखते हैं। अब इसका दीनी मसले से क्या ताल्लुक है? ये पूछना कि मेरा बाप कौन है। अब ये वो जहालत का दौर था जिसमें ज़िना आम था, तो कुछ लोगों के हवाले से लोग सवाल किया करते थे, एतराज़ करते थे कि तेरा बाप फलां है, फिर दूसरा कहता फलां है। लेकिन सहाबी ने जब ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाएं मेरे वालिद का नाम क्या है,
हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया मेरा काम यह है कि तुम्हें सिर्फ ये बताऊं हलाल क्या है, हराम क्या है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, रोज़ा रखने का तरीका क्या है, हज कैसे करना है, ज़कात कैसे अदा करनी है। मैं तो इसके लिए आया हूँ, मैं क्या जानूँ तेरा बाप कौन है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया, क्योंकि हुजूर ने अकीदा यही दिया है कि मैं जिस तरह दीन जानता हूँ इसी तरह तुम्हारी दुनिया भी जानता हूँ। मेरा एक तफसीली लेक्चर है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम साइंटिफिक इन्वेंशंस के माहिर हैं। आज जो भी साइंसदान जो भी इन्वेंट कर रहे हैं, जो भी इजाद कर रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले उसका इल्म अता फरमा दिया। इस पर मेरा तफसीली लेक्चर है, वो आप लेक्चर जरूर देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि मुझे फ़कत दीन का इल्म दिया गया, तेरे बाप का इल्म नहीं दिया गया, ये एक प्राइवेट मैटर है, तेरा वालिद जानता है या तेरी वालिदा जानती है। नहीं, हुजूर ने इरशाद फरमाया हाँ मैं जानता हूँ, मुझे अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है। तो सुन, अबू का हुज़ाफा, तेरे बाप का नाम हुज़ाफा। सही बुखारी की हदीस है, बिना इश्क नबी के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, आती नहीं बुखारी। इश्क की ऐनक लगा के बुखारी पढ़ो तो उसका लुत्फ और है। इसके बगैर बुखारी पढ़ोगे तो बिना इश्क नबी के जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार उसको, आती नहीं बुखारी। इस पर मैंने भी कुछ तब आजमाई की है, एक शेर मैंने भी लिखा है, ये हमारे बुजुर्गों का लिखा हुआ है। मैंने कहा कि कुरान में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का बयान है, तो कुरान के हवाले से भी कोई शेर होना चाहिए, क्योंकि कुरान भी तो नाते मुस्तफ़ा है। तो इस पर मैंने कहा बिना इश्क नबी के जो पढ़ता है कुरान, बिना इश्क नबी के पढ़ता है जो कुरान, वो कुरान पढ़ता है ना, तलाश करता है कुल्लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब, वो पढ़ता है, उससे तसल्ली होती है। हुजूर इल्म गैब नहीं जानते, लेकिन फिर अचानक एक और आयत पढ़ता है, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशा। परेशानी, हुजूर इल्म गैब जानते हैं, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबि अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, हुजूर इल्म गैब जानते हैं। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, हुजूर इल्म गैब जानते हैं। व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, हुजूर इल्म गैब जानते हैं। तो क्या होता है, चेहरा जर्द पड़ जाता है, पीला हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो मैंने कहा ऐसा शेर लिखना चाहिए जो किसी बीमारी पर दलालत भी करता हो और इश्क से भी ताल्लुक हो और कुरान से भी ताल्लुक हो। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा बिना इश्क नबी के जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार उसको, आती नहीं बुखारी। फकीर ने कहा बिना इश्क नबी के जो पढ़ता है कुरान, होता है यरकान, उसे आता नहीं कुरान। यरकान क्या है? जोंडस, चेहरा पीला हो जाता है, परेशान हो जाता है। अरे अरे मैंने तो कुरान खोला था हुजूर पर तनकीद की नीयत से, लेकिन ये सारा कुरान है ही नाते मुस्तफा, ये सारा कुरान हुजूर की नात। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहतरमा हिब्बा, जिंदा होना भी जरूरी, उम्र में बड़ा होना भी जरूरी, इल्म रखना भी जरूरी। अगर रहमतुल्लिल आलमीन मानते हो तो मानना पड़ेगा, हुजूर बड़े भी हैं, अव्वलुल खल्क भी हैं, इल्म गैब भी जानते हैं, हुजूर जिंदा भी हैं, लेकिन फकत इल्म होना भी काफी नहीं है। क्या सुन रहे हैं आप? फकत इल्म होना भी काफी नहीं है, इल्म होना भी काफी नहीं है, फकत मुशाहदा भी काफी नहीं है, फकत देखना और सुनना भी काफी नहीं है। रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए करीब होना भी जरूरी है, करीब होना भी जरूरी है। भाई वो जिसने मदद करनी है वो बरतानिया में है, और जो मदद मांग रहा है बेंगलोर में है, उसे इल्म भी है, वो जिंदा भी है, वो बड़ा भी है, जानता भी है, लेकिन दूर है तो मदद कैसे करेगा? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मानना पड़ेगा मेरे आका करीब है, और जो करीब है उसे हाजिर कैसे, हाजिर कहते हैं। अगर रहमतुल्लिल आलमीन मानते हो तो मानना पड़ेगा हुजूर हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, करीब भी हैं और देख भी रहे हैं, मुशाहदा भी फरमा रहे हैं। मोहतरमा हिब्बा, मजीद गौर करें, रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए जिंदा होना भी जरूरी, उम्र में बड़ा होना भी जरूरी, इल्म रखना भी जरूरी, हाजिर होना भी जरूरी, नाजिर होना भी जरूरी, पर यह भी काफी नहीं।
रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए इसके कुछ मजीद प्रीरेक्विजिट्स और तकाज़े हैं। भाई अगर जिंदा भी है, बड़ा भी है, इल्म भी रखता है, हाजिर भी है, नाजिर भी है, लेकिन जो चीज आप उससे मांग रहे हैं उसका मालिक नहीं है तो मदद कैसे करेगा? अगर मालिक नहीं है तो मदद कैसे करेगा, अता कैसे करेगा? अता करने के लिए मालिक होना भी जरूरी है। हज़रत कासिम शरीफ, अरे माशाल्लाह, आपके तज़किरे तो हम बरतानिया में सुन रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। माशाल्लाह, मैंने वहाँ आपका नाम सुना, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी काविशों और जिद्दोजहद की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पैगाम पूरे आलम में सुनाया जा रहा है। अल्लाह सलामत रखे आपको। रोशन बेग साहब उम्र में बड़े भी हूँ, जिंदा भी हूँ, इल्म भी रखते हूँ, हाजिर भी हूँ, करीब भी हूँ। इनसे मैं कहूँ कि भाई ताजमहल मुझे दे दीजिए, ताजमहल मुझे दे दीजिए। ये कहेंगे कि भाई वो मेरे बाप की जागीर नहीं है कि मैं तुझे दे दूं। अभी सिर्फ आपको हिंदुस्तान में एक महफिल का एहतमाम किया है, ताजमहल के पीछे पड़ गए भाई। तो भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा भी हैं, हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, इल्म भी रखते हैं, करीब भी हैं और मालिको मुख्तार भी हैं। मालिको मुख्तार भी हैं। साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दे दीजिए। हुजूर फरमाते हैं दे दी, तुम्हारी है, तुम्हारी है, ले लो, तुम्हारी है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है माती, ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये। मालिक होना भी जरूरी है। अगर रहमतुल लिल आलमीन मानते हो कि मददगार है, तो जो जब पुकारेगा, जहां से पुकारेगा, जिस चीज का मुतालबा करेगा वो अता भी करेगा। मुत्तफकुन अलैहि, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं उतीतु बिमफातिह खज़ाइनिद दुनिया, मुझे दुनिया के तमाम खजानों की चाबियां अल्लाह ने अता फरमा दी। मोहतरम अहिब्बा, एक और बात भी बता दूं, फकत मालिक होना भी काफी नहीं है। फकत मालिक होना भी काफी नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए मजीद चंद चीजों की जरूरत है। अगर कोई मालिक हो लेकिन उसे इख्तियार ना हो, एक शख्स बीमार है तो उसकी बीमारी पर वो दवा का मुतालबा करता है, वो दवा का मालिक है, अगर बत्ती बंद कर दीजिए। मुख्तार होना भी जरूरी है, यानी जिसका जो मुतालबा हो, जो रिक्वायरमेंट हो, जो हाजत हो, वो पूरी कर सकता हो। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए फ़कत मालिक व मुख्तार होना भी काफ़ी नहीं है। देखिए, मैं बरतानिया से यहाँ आया हूँ, और मैं कहता हूँ कि जनाब अजीज साहब, हमारा आपसे एक ताल्लुक है, आप जो मांगेंगे मैं अता कर दूंगा, जो मांगेंगे आपको दे दूंगा। आपको सख्त प्यास लगी हुई है और आप मुझे कहते हैं ठीक है आप मदद करेंगे, तो आप मुझसे पानी मांगते हैं, लेकिन मांगते हैं मेमनू की जुबान में। आप अपनी जुबान में मांगते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आप पानी मांगते हैं, मैं चाय की प्याली पेश कर देता हूं, तो क्या आपकी मदद कर पाऊंगा? नहीं। पता चला मददगार होने के लिए, रहमत होने के लिए जुबान का जानना भी जरूरी है। जुबान का जानना भी जरूरी है।
अरे the prophet only knows Arabic. The prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand Urdu. When Imam Ahmad Riza rahimahullah says Mustafa Jane Rahmat pe lakhu salam, the prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand the language. Why is that? He only understands Arabic. हुजूर नहीं जानते हिंदी, हुजूर नहीं जानते फारसी, हुजूर नहीं जानते तुम्हारी जुबानें. मैं कहता हूँ वो रहमतुल लिल आलमीन है, तो रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए जरूरी है कि वो उम्मत की हर जुबान जानते हो. वो अरबी भी जानते हैं, वो इंग्लिश भी जानते हैं, वो हिंदी भी जानते हैं, वो फारसी भी जानते हैं. जिस जुबान में पुकारोगे आका समझेंगे, मदद फरमाएंगे. अरे इंसानों की जुबानें तो कुजा, वो हैवानात की जुबानें भी जानते हैं, नबातात की जुबानें भी जानते हैं, जमादात की जुबानें भी जानते हैं, शजरात की जुबानें भी जानते हैं. अरे चांद पुकारे तो चांद की जुबान भी समझते हैं, सूरज पुकारे तो सूरज की जुबान भी समझते हैं. क्यों? क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन. एक सहाबी कहते हैं मुझे एक आवाज़ आई, कोई कह रहा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अजीब आवाज़ में कोई पुकार रहा है, कोई अपनी ज़ुबान में पुकार रहा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कहा हमने देखा एक हिरन हुजूर को पुकार रही है, एक हिरन हुजूर को पुकार रही है. या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमाइए. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब जाते हैं, देखते हैं वो हिरनी, उसे किसी ने बांधा हुआ है, उसे रस्सियों से जकड़ा हुआ है. हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी मदद फरमा दीजिए, मेरा ये मालिक है, इसने मुझे यहाँ बांधा हुआ है, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, मैं जाना चाहती हूँ. उस पहाड़ के पीछे वो बच्चे हैं, मैं उन्हें दूध पिलाना चाहती हूँ. या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी मदद फरमाइए, सिफारिश कर दीजिए, इस मालिक को बताइए चंद लम्हे दे दे, चंद सातें दे दे, मैं जाऊँगी, दूध पिलाऊंगी, दूध पिलाकर वापस आ जाऊँगी, आपके कदमों में हाजिर हो जाऊँगी. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है हिरन मैं तेरी सिफारिश तो करता हूँ, लेकिन तू वापस आ जाएगी ना, तू आ जाएगी ना, तू वापस आ जाएगी. हिरन कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वादा करूं कौनैन के वाली से वफा ना करूं, हो नहीं सकता, आपसे वादा है, वापस आ जाऊंगी. वो हिरन वहां से जाती है, वहां से जाती है पहाड़ी की तरफ. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार क्यों कर रहे हैं? उस हिरन के मालिक के पास खड़े इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे आका हिरनी के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है. वादा किया है उस हिरनी ने. हिरनी जाती है, लौट कर आती है, टांगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं फैला देती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गुलाम हूँ, हाजिर हूँ, वापस आ गई हूँ. मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसने मुझसे वादा किया था, वादा वफा किया, अब मैं तुझे कहता हूँ क्या तू ये हिरनी बेचता है, मुझे बेचेगा? उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हम आपके, हमारा माल आपका, आप ले जाइए, ये आपकी है. मेरे आका ने फरमाया तूने मुझे हिबा कर दी, तूने मुझे दे दी, है हिरनी जा, अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन को आज़ाद किया. जब हिरन को आज़ाद किया, हदीस के अल्फाज हैं, हिरन जब वहाँ से जाती है तो अपने पाँव ज़मीन पर मारती है, अपने पाँव ज़मीन पर यूं मार रही है गोया कि हिरन रक्स कर रही है, रक्स करते हुए कि आज मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मुझे कौनैन के वाली ने खरीदा है, खरीद के आज़ाद किया है. हिरनी कह क्या रही है? हिरनी अपने पाँव ज़मीन पर मार के रक्स करते हुए मौज में कह रही है, गोया कि कह रही है ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते. या रसूल अल्लाह हम भी आपके गुलाम हैं. हिरनी रक्स कर रही है, रक्स करते हुए हिरनी कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह. अरे मैं भी गवाही देती हूँ, मैं भी गवाही
गवाही देती हूँ, जिस कौनैन के वाली को हिरनी के बच्चों की भूख और प्यास का दर्द है, वो दहशत का पैगंबर नहीं हो सकता, वो दहशत फैलाने वाला नहीं हो सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अरे मैं हिरनी होकर समझती हूँ ये पैगंबर अमन है, ये पैगंबर आशिकी है, ये पैगंबर मोहब्बत है, ये पैगंबर रवादारी है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, उस हिरनी को किसने बताया, उस हिरनी को किसने बताया कि हुजूर हिरनी की बोली समझते हैं? किसने बताया? किसने बताया होगा? अगर हुजूर फकत हमारी तरह है, हिरनी को कैसे पता चला कि हुजूर हिरनी की बोली समझते हैं? मुझे कहने दीजिए, अगर 4 टांगों वाला जानवर समझ सकता है कि हुजूर सब बोलियां जानते हैं, इस 2 टांगों वाले इंसान को यह बात समझ में क्यों नहीं आती? जो कहता है हुजूर नहीं जानते, नहीं पहचानते, कोई बोली नहीं समझते, फकत अरबी समझते हैं। अरे इन जानवरों से सबक हासिल करो, ये जानवर भी जानते हैं कि हुजूर जानते हैं, ये जानवर भी मानते हैं कि हुजूर जानते हैं। मजीद एक मिसाल पेश करता हूं, फकत हैवानात की बोलियां, बेशुमार मिसालें किताबें मेरे सामने मौजूद हैं, किताबों को देख नहीं रहा क्योंकि सफाए दिल पे नक्श है, शक्लो सूरत यार की, सफाए दिल पे नक्श है, शक्लो सूरत यार की, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में। मोहतरमा हिब्बा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जिन हाजिर होता है, एक जिन हाजिर होता है, इंतहाई नहीफ। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको रिवायत किया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। और इन बातों पर जो सवालात हैं आपके, आप सवालात भेजें, आप सवाल करते रहे। मैं कहा करता हूं, जब तक तुम्हारे मन का मुफ्ती मुतमईन नहीं हो जाता, तुम पूछते रहो, हम जवाब देते रहेंगे। कुरान से साबित करेंगे, हदीस से साबित करेंगे, सल्फ़ुस सालिहीन की आरा से साबित करेंगे। इंशाअल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी का पानी। एक जिन हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, लाठी के सहारे हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, बूढ़ा जिन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तू कौन है? उसने कहा, मेरा नाम हाम है, मैं हीम का बेटा हूं, जो लाकीस का बेटा है, जो इबलीस का बेटा है। जिन कहता है, मेरा नाम अना हाम बिन हीम बिन लाकीस बिन इबलीस, मैं इबलीस शैतान का पड़पोता हूं, शैतान का, I'm the great grandson of Iblis. So this is a jinn who comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my name is Ham and I'm the son of him who is the son of Laqis and who is the son of Iblis. I'm the great grandson of Iblis, Satan. याद रखिए, हमारे उलमा कहते हैं कि शैतान की नस्ल में सिर्फ एक ही मोमिन है और यही हाम है। शैतान की नस्ल में यही एक हाम है जो मोमिन है, इसके अलावा कोई मोमिन नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तू अपने अहवाल बयान कर, अपने हालात बयान कर। वो हाम कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र बहुत बड़ी है। जब आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे को शहीद किया तो उस वक्त मैं छोटा सा बच्चा था और मुझे वो वाकयात भी याद है, उस वक्त भी मैं मौजूद था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर मैं ईमान लाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मैंने ज़बूर का इल्म हासिल किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, मूसा अलैहिस्सलाम से तौरात का इल्म हासिल किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इंजील का इल्म हासिल किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपकी बारगाह में हाजिर हूँ और एक पैगाम मेरे पास है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, आपके लिए लाया हूँ। वो पैगाम क्या है? हाम कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, है हाम, मेरे बाद नबियों का सरदार आने वाला है, मेरे बाद नबियों का सरदार आने वाला है, नबियों का सैयद आने वाला है, सरदार आने वाला है, सालार आने वाला है।
और जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तू उस वक्त जिंदा होगा। मैं कहता हूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पता है कि कौन कब तक जिंदा रहेगा, हुजूर को कैसे पता नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर मुझ ईसा का सलाम पेश कर, मुझ ईसा का सलाम पेश कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिन का वाक़या सुन रहे हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्कों की बरसात जारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत आ रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और रोकर फरमा रहे हैं, है हाम बिन हीम बिन लाकीस बिन इबलीस, तुझ पर भी सलाम मेरे भाई ईसा पर भी सलाम, तुझ पर भी सलाम मेरे भाई ईसा पर भी सलाम। हुजूर जिन्नात के साथ जिन्नात की बोली में बात कर रहे हैं, जिन्नात की जुबान में बात कर रहे हैं। मेरे आका जिन्नात की बोली भी जानते हैं, जिन्नात की जुबान भी जानते हैं। और यहाँ पर एक और सबक भी हमें मिलता है, आज इबलीस बड़ा परेशान होगा। परेशान होगा कि नहीं? इबलीस शैतान परेशान होगा। वो कहेगा सारी जिंदगी मैंने मेहनत की, मिलाद की महफिल खत्म हो जाए, मिलाद का खात्मा हो जाए, लेकिन है जालिम इंसान बरतानिया से आकर बेंगलोर में मिलाद की महफिल का इनेकाद करता है और मेरे पड़पोते का नाम ले लेकर मुझे जलाता है। मैं भी जवाब देता हूँ, मिलाद की महफिल में तेरे पड़पोते का नाम लेंगे क्योंकि वो मामिन है, वो आशिक है और जलने वाला जलता रहेगा, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा है निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मोहतरम अहिब्बा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जानते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि बाहर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन मजीद मुझे करीब होकर बात करना जरूरी है ताकि बाहर आवाज आए। लेकिन जो बाहर हमारे भाई बहनें हजारों की तादाद में मौजूद हैं, एयरवाई QTV पर इसकी रिपीट्स बार बार चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम हिब्बा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसअत इल्मी पर बयान करना ये मुझ बेबसात के बस का रोग नहीं है, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। हम कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों के फूल निछावर करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मैंने इब्तिदा में कलाम किया और आपको बताया कि एक ऐसा नुस्खा पेश किया जाएगा जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा और कल्बी हुजूरी हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला ऐसे औराद व वज़ाइफ दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता दिल के बंद दरवाजे खुलेंगे और जब ये बंद दरवाजे खुल जाते हैं तो फिर क्या मकाम हासिल होता है। आइए आपकी तबीयतों की ज़ियाफत के लिए चंद बातें इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी का एक वाक़या आपकी बारगाह में पेश कर दूँ। इमाम तफ्ताज़ानी का वाक़या लिखता है सादुद्दीन तफ्ताज़ानी। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी तौज़ीह व तलवीह मारूफ उसूल फ़िक़्ह की किताब है। शरहुल मक़ासिद पढ़ने वाले जानते हैं तफ्ताज़ानी कौन है। अक़ीदा नसफ़िया की शरहुल अक़ाइद नसफ़िया, शरह अक़ाइद जिसे कहा जाता है, अब जानते हैं वो कौन सी किताब है, मारूफ किताब है। इमाम तफ्ताज़ानी को पढ़ना आसान काम नहीं है। मुझे मुल्क शाम के अकाबिर बुजुर्गों की बारगाह में ज़ानो तलम्मुस तय करके इमाम तफ्ताज़ानी की किताब में समझने के लिए हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ और इमाम तफ्ताज़ानी एक बहुत बुलंद बाला, एक बहुत आला और अरफा मकाम पर फाइज इमाम है। इमाम तफ्ताज़ानी कौन था और किसने इमाम तफ्ताज़ानी को क्या बना दिया, ये आपको बताना चाहता हूँ। किसने इमाम तफ्ताज़ानी को क्या बना दिया? इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कुतुबुद्दीन राजी का शागिर्द है। कुतुबुद्दीन राजी अपने दौर का अजीम माहिर फ़न उस्ताद है, लेकिन इमाम तफ्ताज़ानी सादुद्दीन तफ्ताज़ानी उस वक्त इंतहाई कुंद जहन, इंतहाई बलीदुन्नास में उनका शुमार होता था। यहाँ तक कि जब कुतुबुद्दीन राजी अपने तलबा से, अपने तुल्लाबुल इल्म से बात करते और किसी की हमाकत या अहमक होने पर मिसाल पेश की जाती कि फ़लाँ तो जाहिल है, फ़लाँ तो निरा अहमक
अहमक है तो ये नहीं कहा जाता कि फलां जाहिल है, कहा जाता फलां तो हमारे सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की तरह है। यानी हमाकत की दलील और हमाकत की मिसाल और जहालत की मिसाल के तौर पर सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को पेश किया जाता कि सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ही है। ये नहीं कहा जाता कि फलां जाहिल है, कहा जाता फलां तो ये हमारे तफ्ताज़ानी की तरह है, इसे कुछ समझ नहीं आता। ये वो सादुद्दीन तफ्ताज़ानी है और ये सादुद्दीन तफ्ताज़ानी फिर क्या बनता है और कैसे बनता है ये आपको बताना चाहता हूँ कि आका अगर आज से 1400 साल पहले पर्दा फरमा चुके, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात का आलम क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का आलम क्या है, ये बताना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 800 साल पहले इमाम तफ्ताज़ानी रात की तारीकी में अपने कमरे में बैठा, किताबें सामने रखी हुई हैं, मुताला कर रहा है, बार बार किताबों का मुताला करता है। लेकिन चूंकि इमाम तफ्ताज़ानी कुंद ज़हन थे, इतने समझदार नहीं थे, हाफ़ज़ा भी इंतहाई कमज़ोर था, इमाम तफ्ताज़ानी बार बार किताबें पढ़ते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, फिर किताबें खोलते हैं, ज़ुबानी याद करते हैं, मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बात जहन नशीन नहीं होती। आखिर इमाम तफ्ताज़ानी परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर किताब बंद करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो रो के अर्ज़ करते हैं, है अल्लाह, अगर मैं कुंद जहन हूँ, अगर मेरा जहन कमज़ोर है, अगर मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, मेरे अल्लाह इसमें मेरी क्या ख़ता है, तू मेरे खुलूस को देख रहा है, तू जानता है कि मैं इल्म से मुखलिस हूँ, मैं आलिम बनना चाहता हूँ, इल्म पढ़ना चाहता हूँ, इल्म से मोहब्बत है, इल्म से प्यार है, रात दिन मेहनत करता हूँ और तेरी रज़ा की खातिर इल्म हासिल करने के लिए शब व रोज़ जिद्दोजहद कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह करम फरमा, अपनी अताओं की बरसात नाजिल फरमा, है अल्लाह अपनी इनायात के दरवाजे खोल दे। अचानक कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, इमाम तफ्ताज़ानी कहते हैं कौन है? कहा तू तफ्ताज़ानी है? कहा हाँ मैं सादुद्दीन तफ्ताज़ानी हूँ। कहा है तफ्ताज़ानी बाहर आ जा, बाहर आ जा। कहा नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आता, मुझे क्यों बुला रहे हो? तफ्ताज़ानी ने कहा मुझे बाहर क्यों बुला रहे हो? कहा आओ तफ्ताज़ानी बाहर सैर को चलते हैं, आओ तफ्ताज़ानी बाहर सैर को चलते हैं। तफ्ताज़ानी ने कहा मुझे सैर करने के लिए नहीं बनाया गया, मुझे तो इल्म का खादिम बनाया गया है, मैं तो आलिम दीन बनूंगा, इल्म दीन पढ़ूंगा। आता जाता कुछ नहीं है, समझ में कुछ नहीं आता, बार बार मेहनत कर रहा है, एक मुद्दत से तफ्ताज़ानी पढ़ रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तफ्ताज़ानी का जज्बा देखें, हिम्मत देखें, खुलूस देखें, शौक देखें। तफ्ताज़ानी बार बार मेहनत करता है। तफ्ताज़ानी कहता है जाओ, मुझे सैर के लिए नहीं बनाया गया, मुझे इल्म हासिल करने के लिए बनाया गया है। थोड़ी देर के बाद फिर कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, सादुद्दीन तफ्ताज़ानी बाहर आ जाओ। कहा मैंने तुम्हें बताया जो है, मुझे इल्म के लिए पैदा किया गया है, मैंने इल्म की खिदमत करनी है, मुझे सैर के लिए नहीं बनाया गया, जाओ चले जाओ, मैं बाहर नहीं आता। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, सादुद्दीन बाहर आ जाओ। कहा तुम्हें बताया जो है, मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं इल्म पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जानना चाहते हो बाहर कौन आया है? जानना चाहते हो बाहर कौन आया है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 600-700 साल पहले हो चुका था, 600-700 साल पहले हो चुका था। कहा तफ्ताज़ानी जानना चाहते हो बाहर कौन आया है? तफ्ताज़ानी ने कहा कौन आया है? कहा कौनैन के वाली आए हैं, खिसरवे खूबा आए हैं, सयाहे लामका आए हैं, नाज़िशे हर दो जहां आए हैं, वो जिनके सबब ये सारी कायनात बनाई गई, वो आमना का लाल आया है। तफ्ताज़ानी हैरान परेशान, तफ्ताज़ानी सब कुछ भूल गया, अपना जुब्बा भूल गया, अपनी दस्तार भूल गया, अपनी किताबें भूल गया, किताबें वहीं रह गई, जूता तक न पहना। तफ्ताज़ानी फौरन वहां से उठता है, बाहर जाता है, आका का दीदार करता है। अब तफ्ताज़ानी को किसी की खबर नहीं, अरे जिसकी वजह से पूरी कायनात में इल्म की खैरात बढ़ रही है, वो मदीने वाली सरकार आ गई है, वो आका आ गए हैं। पहले तो तफ्ताज़ानी को कोई इल्म से जुदा नहीं कर सकता था, लेकिन आज जब आका खुद आ गए हैं, तफ्ताज़ानी की किताबें वहीं पड़ी की पड़ी रह गई। तफ्ताज़ानी बाहर जाता है, आका आपने करम फरमाया, आका आपने करम फरमाया। बताना चाह रहा हूँ कि आज से 700 साल पहले अकाबिरीन के अकायद क्या थे, उनके नजरियात क्या थे, उनके एतकादात क्या थे। ये बरेली का अकीदा नहीं है, ये हिंद का अकीदा नहीं है, ये असलाफ का अकीदा है। आला हजरत ने इन्हीं अकायद को प्रचार किया, इन्हीं अकायद को पूरे आलम में फैलाया। आज जब हम मुल्क शाम के उलमा से मुलाकात करते हैं तो वो भी कहते हैं बरेली में है कोई मुहद्दिस जिसकी काविशों से आज हमें भी इल्म का वो नूर मिल रहा है जो शाम की किताबों में नहीं मिलता था, जो अजहर के उलमा की किताबों से नहीं मिलता था। हाँ, उस इमाम ने हमें भी इल्म दिया है। बताना
चाहता हूँ, ये अकीदा हिंदू पाक का बनाया हुआ नहीं, ये अकीदा हमारे अकाबिरीन का है, जो उन्होंने कुरान और सुन्नत से समझा। तफ्ताजानी आका का दीदार करके कहता है, या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? आका ने फरमाया, हे तफ्ताजानी मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। तफ्ताजानी मुंह खोलता है, तफ्ताजानी मुंह खोलता है। आका अपना लुआबे दहन तफ्ताजानी के मुंह में डालते हैं। आका तशरीफ ले जाते हैं। दूसरा दिन है, वही किताब है, वही सबक है, वही मदरसा है, वही दरसगाह है, वही उस्ताद है, कुतुबुद्दीन राजी है, सबक पढ़ा रहा है। कुतुबुद्दीन राजी कहता है, मैं परेशान, अरे क्या हो गया? जिस तरह एक सांप उछल उछल कर अपने मुखालिफ पर हमला करता है, आज तफ्ताजानी इल्मी निकात पर ऐसे हमला आवर होता है, अपने मुखालिफ को झंझोड़ के रखता है। हे तफ्ताजानी क्या हुआ? कयामत आ गई, तू सो रहा है, मैं सो रहा हूँ, हुआ क्या? तू तो बला का आदमी बन गया, तू इतना बड़ा आलिम एक रात में कैसे बन गया? तफ्ताजानी ने कहा, हे उस्ताद, राज की बात है, तन्हाई की बात है, सबके सामने नहीं बता सकता, अलहदगी में बताऊंगा, इनफिरादी तौर पर बताऊंगा, राज की बात है, सबके सामने नहीं बताऊंगा। उस्ताद ने कहा, हे तफ्ताजानी आ, फिर मुझे बता। उस्ताद भी क्लास को छोड़ के तफ्ताजानी के साथ एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। हे तफ्ताजानी बता, माजरा क्या है, हुआ क्या है? तफ्ताजानी ने कहा, क्या बताऊं है उस्ताद, क्या बताऊं है उस्ताद? कल रात मैंने पुकारा था, कल रात मैंने पुकारा था, कोई आया था। कौन आया था? मैं शेर में बता देता हूँ। एक माहे मदन, एक माहे मदन, एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें, सबकी खबरें। एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें। वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन। तफ्ताजानी ने कहा, कल रात आका आए थे, ये आका की अता है, ये मदीने वाले की अता है, ये मदीने वाले की अता है। अब कुतुबुद्दीन राजी क्या कहता है? कुतुबुद्दीन राजी का जुमला अपने दिल में, दिल के किसी प्यारे से कोने में संभाल लीजिएगा। अब जहन के बंद दरीचों को खोल लो, दिल के बंद दरीचों को खोल लो। कुतुबुद्दीन राजी का जुमला इरसाल कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन संभालता है इसे। खाना इदराक में आशिकों मचल जाओ, खुशियां मनाओ, कैसा प्यारा अकीदा हमें दिया गया है। कुतुबुद्दीन राजी कहता है, अरे तफ्ताजानी, आज तो मैं भी तुझ पे नाज करता हूँ। अरे हम तो तुझे कुंद जहन कहते रहे, हम तो तुझे हमाकत की मिसाल के तौर पर पेश करते, अहमक कहते। आज 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 कुतुबुद्दीन राजी भी कहता है, काश काश मैं भी कुंद जहन होता और आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता, आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता। अरे किताबें वो न दे सकी जो तुझे तेरे आका ने दिया, तेरे दिल से आवाज निकली, आका ने करम फरमाया। आज जी चाहता है, आज मैं भी तमन्ना का इजहार करता हूँ, काश मैं भी कुंद ज़हन पैदा होता, मदीने वाला मुझे भी जलवा दिखा देता, मेरे आका दीदार करा देते। मेरे आका के दीवानों, पुकारते रहो मदीने वाले को, ये अकीदा रखो, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
If you truly love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, a lover never finds faults in his beloved. A lover will never search for faults in his beloved. Remember that. If you study the Quran and your intention in studying the Quran is so you search for faults in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then you're not a lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remember that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, if you love someone, your love can make you blind for your beloved. It makes you deaf for your beloved. Huzur ne irshad farmaya, हुब्बुका शै युअमी व युसिर. जब इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो प्यार इंसान को अंधा भी कर देता है और बहरा भी कर देता है. जब इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो प्यार इंसान को अंधा भी कर देता है, बहरा भी कर देता है. इश्क हो जाए ना तो इश्क इंसान को अंधा कर देता है. आप देखते नहीं हमारे माशरे में किसी से प्यार हो जाए तो इंसान अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है. अब इसका मतलब क्या है? अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है. इसका माना क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके महबूब में कोई ऐब हो तो प्यार आपको ऐसा अंधा कर देता है कि ऐब हो भी तो ऐब नजर नहीं आता. कोई बताने वाला बता रहा हो, बार बार बता रहा हो कि इसकी सूरत देख, इसकी शक्ल देख, इसका कद देख, इसका इल्म देख, इसका कलाम देख, अंदाज़े तकल्लुम देख, गुफ्तार देख, किरदार देख, तुझे इतने ऐब नजर नहीं आ रहे. वो कहते हैं बस अब जब दिल दे दिया है तो अब ऐब नजर नहीं आते. इश्क हो जाए, प्यार हो जाए तो प्यार अंधा होता है. अच्छा, मैंने ये काफी अर्सा पहले ARY पर ये तकरीर की तो किसी ने कहा ये बॉलीवुड के डायलॉग्स आपने कहाँ से सीखे? मैंने कहा अकल के अंधो, तुम्हें शायद बॉलीवुड देखने का मौका मिल रहा है. हमारे आका की हदीस है, हमने ये आका से सीखा है. प्यार हो जाए तो प्यार अंधा कर देता है. ये कहीं मूवी से नहीं डायलॉग आए, लेकिन अफसोस की बात है आका की बातें भी अगर किसी को मूवी से मिले तो वो समझता है ये मूवी की बातें, आका की बातें नहीं है. हम अपने दीन से इतना दूर हो चुके हैं, इतना दूर हो चुके हैं. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया प्यार अंधा कर देता है. देखिए, अगर आपको किसी से प्यार हो जाए, किसी चीज को आप अपना लें, वो इंसान हो या कोई गाड़ी हो या कोई बंगला हो या कोई मोबाइल फोन हो या कोई घड़ी हो या कोई लिबास हो, जब आप किसी को अपना लेना, जब आप किसी चीज को अपना लें तो अपनाने के बाद फिर आपको ऐब नजर नहीं आता, आपको डिफेक्ट नजर नहीं आता. लेकिन शर्त यह है कि आप उसे अपना लें. अगर अपनाया नहीं है, अपनाने के हवाले से किसी तजब्जुब का शिकार हैं तो फिर ऐब नजर भी आएंगे, सुनाई भी देंगे. आप किसी दुकान पर जाते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं मुझे फलां गाड़ी चाहिए. जिस किस्म की गाड़ी चाहिए उस किस्म की बेशुमार गाड़ी वो दिखाते हैं, कहते हैं ये देख लो. आप देखते हैं. अब जब तक आपने वो गाड़ी खरीदी नहीं, जब तक आपने उस गाड़ी को अपनाया नहीं, आप उसमें डिफेक्ट्स तलाश करेंगे, बड़े मेटिकुलसली देखेंगे कि इसमें ये भी डिफेक्ट है, इसमें ये ऐब है, फलां ऐब है, इसकी स्पीड अच्छी नहीं है, ये फलां हवाले से बुरी है, फलां हवाले से बुरी है, फलां एतबार से बुरी है. अब आपको ऐब नजर आ रहे हैं, आपको कोई साथी है वो आपको बता रहा है इसमें फलां ऐब है, फलां ऐब है, आपको सुनाई भी दे रहे हैं. आप उयूब के हवाले से, डिफेक्ट्स के एतबार से अंधे भी नहीं है, बहरे भी नहीं है. लेकिन जो ही सौदा हो जाता है, किसी गाड़ी का आप इंतखाब कर लेते हैं, जब खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद अब जब आप घर जा रहे हैं, आपको वही दोस्त जो आपको पहले बता रहा था इसमें फलां ऐब है, फलां नक्स है, फलां डिफेक्ट है, अब वो भी जुर्रत नहीं करेगा कि आपको बताए कि ऐब है, क्योंकि अब वो गाड़ी आपकी अपनी हो गई है. अगर वो जुर्रत करे भी तो आप कहेंगे नहीं मुझे नजर नहीं आते, मुझे दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपने अपना लिया है ना, आपने उस गाड़ी को अपना लिया है. जब आप मकान ले लेते हैं फिर कोई जुर्रत नहीं करता कि फलां चौधरी साहब आपके मकान में फलां डिफेक्ट है, कोई जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि आप इसका अपना हो चुका है. अब कोई नहीं कहेगा. अब उसे ऐब ना नजर आते हैं, ना सुनाई देते हैं. जब तक खरीदा नहीं था नजर भी आ रहे थे, सुनाई भी दे रहे थे, कोई बताने वाला बता रहा है. आप बहरे नहीं हैं, सुन रहे हैं, नाबीना नहीं हैं, अखियारे हैं, बिनाई है, देख रहे हैं. लेकिन जो ही अपना लिया अब ऐब नजर भी नहीं आ रहे, अब ऐब सुनाई भी नहीं दे रहे. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो दुनिया की ऐबदार चीजों की अलामत है, दुनिया
दुनिया की वो चीजें जिनमें ऐब होते हैं, जब प्यार हो जाए ऐब नजर नहीं आते, ना दिखाई देते हैं, ना सुनाई देते हैं। जिन चीजों में ऐब का इम्कान है उनसे प्यार हो जाए ऐब नजर नहीं आते, ऐब सुनाई नहीं देते। ये तो दावा है उस आका से प्यार का जिसे अल्लाह ने बनाया ही बेऐब है। ऐबदार चीजों से प्यार हो जाए ऐब नजर नहीं आते। बेऐब आका से प्यार का दावा है, फिर भी कहता है इल्मे गैब नहीं रखते, नूर नहीं है, हाजिर और नाजिर नहीं है, पुकारो तो सुनते नहीं, मदद फरमा नहीं सकते, जिंदा नहीं है, हमें जानते नहीं है, हमें देखते नहीं है, हमें सुनते नहीं है, दुनिया का इल्म नहीं है। ऐब तलाश करने वाले झूठे प्यार के मुद्दई, तू झूठ बोल रहा है, तुझे प्यार नहीं हुआ। अगर प्यार होता तो तू दिल से कहता हाँ मेरे आका सबबे वजूदे कायनात हैं, मेरे आका मिस्दाके लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक हैं। अगर ये न होते जमीन होती, अगर ये न होते आसमान होते, अगर ये न होते चांद तारे न होते, अगर ये न होते कशाई न होती, अगर ये न होते कायनात में कोई शय पैदा ही ना की जाती। ये सारा जहां उन्हीं के लिए बनाया गया है। अगर सूफिया के मैं कदे से तरबियत हासिल करने वालों की बारगाह में तू जानू तलम्मुस तय करता तो तू दिल से कहता ये सबा सनक वो कली चटक, ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़ुबान चहक लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक धमक, सब उसी के दम की बहार है। तू दिल से कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ये तो इकबाल का कलाम है, इकबाल का अंदाज अपना है, लेकिन बरेली का मुहद्दिस उसका अंदाज जुदा है, उसका अंदाज जुदा है, उसका अंदाज जुदा है। वो कहते हैं ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबान चहक लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक धमक, सब उसी के दम की बहार है। ये समन ये सौसन या समन, ये समन ये सौसन या समन, ये बनफ्श सुम्बुल नस्तरन गुलो सर्वे लाला भरा चमन। वही एक जलवा हजार है, वही एक जलवा हजार है, वही एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब बना। बादब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, बादब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का। गुले तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका पाक तैयार है, चमन उनका पाक तैयार है, चमन उनका पाक तैयार है।